जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो कि कुछ खास क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देंगे, मात्र 10, 15 या 20 क्वेश्चन देंगे। खास क्वेश्चन देंगे जो आने वाली अभी एग्जाम होने जा रहा है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम रेशियो का देंगे, इसके बाद अगला चैप्टर का देंगे। देख लेते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तथा ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक कर रहा है, यानी कि जब ए बराबर बी से 25% अधिक, 25% अधिक करने का मतलब 100 + 25 यानी कि 125%। 125% यानी कि ए बटा में बी बराबर 125 बटा में 100 कितना बार में कटेगा? 25 × 25 से 25 × 100। तो ए और बी का अनुपात पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी बराबर 5:4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी बर्तन में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 50% अधिक है, तो उस बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। इसमें भी सेम उसी तरह दूध की मात्रा यानी कि मिल्क पानी से कितना परसेंट अधिक है, पानी से कह रहा 50% अधिक है, तो 50% अधिक का मतलब 150%, यानी कि मिल्क बटा में वाटर यानी कि 150 बटा में 100। 50 3 150, 50 दूनी का 100, यानी कि मिल्क अनुपात वाटर बराबर 3:2 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी पार्टी में पुरुष की संख्या महिला की संख्या से 25% कम है, तो पुरुष की संख्या यानी कि मेल फीमेल से कितना परसेंट कम कर रहा है? 25% कम, यानी कि 100 - 25 कितना हो जाएगा? 75%। 75% यानी कि मेल बटा में फीमेल बराबर 75 बटा में 100। 25 3 75, 25 4 100। तो कह रहा है कि उस पार्टी में पुरुष तथा महिला की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पुरुष यानी कि मेल अनुपात फीमेल बराबर 3:4 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में पास हुए छात्रों की संख्या फेल हुए छात्रों की संख्या से 40% कम है, यानी कि पास हुए जो छात्र हैं फेल हुए छात्र से कितना परसेंट कम है? 40% कम है। 40% कम का मतलब क्या? 100 - 40 यानी कि 60%। पास बटा में फेल बराबर 60 बटा में 100। 20 3 60, 20 5 100। आगे पढ़ते हैं। पास तथा फेल हुए छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि पास अनुपात फेल बराबर 3:5 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की आय बी की आय से 2 गुना अधिक है, यानी कि ए की आय बी की आय से 2 गुना अधिक है। 2 गुना अधिक का मतलब यानी कि इसका 1 गुना है तो उसका 2 गुना अधिक, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ए बराबर बी 2 गुना अधिक 1 + 2 यानी कि 3 गुना। तो कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा? ए बटा में बी, क्योंकि इसके नीचे छिपा हुआ है 3 बटा में 1। ए अनुपात बी बराबर 3:1 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए की गति बी की गति से 2.5 गुना अधिक है। 2.5 गुना अधिक का मतलब यानी कि ए बराबर बी का 2.5 गुना अधिक, यानी कि 1 + 2.5 अधिक है। तो ए और बी की गति का अनुपात क्या होगा? ए बटा में बी बराबर 3.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी का 10। ए अनुपात बी बराबर 7:2 आंसर। ए की आयु बी की आयु से 5/9 गुना कम है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? जब 5/9 गुना कम कह दिया, यानी कि ए बराबर बी 1 - 5/9। आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं। ये ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। 5/9 गुना, आइए डायरेक्ट कर सकते हैं आप 9 - 5। दोस्तों 9 - 5 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको इंडिकेट कर दिए समझने के लिए, यानी कि ए बटा में बी बराबर 9 में से 5 गया 4 बटा में 9, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 4:9 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी बराबर 3:5, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी बराबर व्हाट? ध्यान दीजिएगा, ये देखने में लग रहा है कि बहुत कठिन है, बहुत आसान तरीका से बनेगा। ये कंटिन्यूटी रेशियो एक तरह से समझिए इसको, यानी कि ए
बी सी 4 3 और बी सी यानी कि बी का भी 3 और सी का 5। एक चीज़ यहाँ समझ जाइए, अगर मेरा मिडिल फैक्टर जो बी वाला है, दोनों में बी कॉमन है, अगर ये वाला अंक सेम रहे तो ये अनुपात ज्यों का त्यों हो जाता है मेरा, इसमें ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अलग दिया रहे, अगले हम क्वेश्चन में दे देते हैं, अलग दिया रहे तो उसके लिए हम गुना करेंगे। तो लेकिन पूछ रहा क्या मेरा ए अनुपात बी, ए और स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी क्या मान क्या होगा। तो ए स्क्वायर यानी कि चौचौ का 16, बी स्क्वायर तितरी का 9, अब बी सी तो बी और सी तो 3 गुने 5 यानी कि 15 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी बराबर 5:2, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। सिंपल तरीका एकदम उसी तरह, ए बी सी 5:6 5:2, क्योंकि मेरा मिडिल फैक्टर बी और इसका बी का मान 6, यहाँ पर बी का मान 5 दिया हुआ है। अब देखिए बताते हैं इसको, ये क्या करेंगे, अगर सेम नहीं दिया है तो सेम उतारेंगे नहीं हम डायरेक्ट। तो 50 25, 6 5 30 और 6 दूनी का 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए अनुपात यानी कि 25:30:12 आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बराबर 2/5 बी और बी बराबर 3/4 सी। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ये भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं 2:5, क्योंकि ए के लिए 2 और बी के लिए 5 है। यहाँ बी के लिए 3 और सी के लिए 4, तो बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए बी सी 2 5 3 4, क्योंकि मिडिल फैक्टर मेरा बी है तो बी को हमेशा बीच में रखते हैं। 3 दूनी का 6, 5 3 15 और 5 चौका 20। तो डायरेक्ट मेरा हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया 6:15:20 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब 120%, यानी कि ए बटा में बी बराबर 120 बटा में 100, 20 छक्का 20 से 20 5 100, ए अनुपात बी बराबर 6:5। फिर कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक। 25% अधिक का मतलब 125%, 125%, यानी कि बी बटा में सी बराबर 125 बटा में 100, 25 5 25 से 25 चौका 100, बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो पूछ रहा है ए बी सी की आय का अनुपात क्या होगा। तो ए बी सी की आय का अनुपात आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 6 5, बी के लिए 5 4। अभी बताएं हम आप लोग को कि अगर मेरा मिडिल फैक्टर सेम रहे, अंक सेम रहे, तो अनुपात ज्यों का त्यों उतर जाता है 6:5:4 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी ए अनुपात सी बराबर 4:5, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें जो पीछे अभी बता रहे थे मैथ, उसमें था मिडिल फैक्टर मेरा बी। अब यहाँ पर मेरा मिडिल फैक्टर हो गया ए, क्योंकि दोनों में ए सम्मिलित है, तो ए भी ध्यान रखना है। तो जब ए सम्मिलित है तो ए को हमेशा बीच में रखना है, ए बीच में, बी इधर और सी इधर। तो ए का मान कितना दिया है, ए का 3 दिया है, बी का 4, तो बी का 4 ए का 3, यहाँ ए का 4 और सी का 5 दिया है, तो ए के लिए 4 और सी के लिए 5। 4 चौका 16, 4 3 12 और 5 3 15। लेकिन पूछ रहा है मेरा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि भुलवाने के लिए भी दे देता है। अब मिडिल फैक्टर मेरा ए है, लेकिन ए का मान तो बीच में आया है, डायरेक्ट आप लोग ये भी ऑप्शन में दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, वो नहीं मारना है। देखना है कि ए बी सी पूछ रहा है कि बी सी पूछ रहा है कि सी ए पूछ रहा है, यानी कि ए बी सी पूछ रहा है। तो ए मेरा 12 और बी मेरा कितना आ गया है 16 और सी आया है 15, यही आंसर। एक और क्वेश्चन दोस्तों, 2a बराबर 3c और 1/4c बराबर 1/5b, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ a के लिए 3 हो गया और c के लिए 2, यानी कि a अनुपात c बराबर 3:2। अब देखिए यहाँ पर 1/4 है तो 4 इधर गुना होगा, यानी कि c के लिए c अनुपात b, यानी कि c के लिए 4 हो जाएगा और b के लिए 5 हो जाएगा, यानी कि 4:5। अब यहाँ दोनों देखिए, मेरा मिडिल फैक्टर कौन है, c को बीच में रखेंगे, a c b,
यानी कि 3 2 और सी के लिए 4 और बी के लिए 5, यह ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर, अब चूंकि यहाँ पर 4 है, ऊपर 2 है, सी मिडिल फैक्टर में, तो इसमें क्या करेंगे हम, उसके हिसाब से अगर इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4 और 5। तो पूछ रहा है मेरा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, यानी कि ए पहले तो 6 हो जाएगा, बी इसके बाद, तो बी कितना है 5 हो जाएगा, और सी कितना है 4, यानी कि 4 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ए बी बी सी सी डी यानी कि 4 भाग लगभग दिया हुआ है, क्योंकि पूछ रहा है ए बी सी डी का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम उसी तरह प्रोसेस, यानी कि ए बी सी डी 3 4 2 3, कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी मिडिल फैक्टर हमको सेम कर लेना है, तो नीचे वाला में अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 4 जब हो जाएगा तो मेरा ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, यानी कि 3 4 3 दूनी का 6, क्योंकि 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6 डायरेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा सी डी 4 5 4 और 5, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बस उसी तरह गुना करते जाना है, 4 3 12, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 6 5 30। तो मेरा कितना आ गया, ए बी सी डी का अनुपात 12 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 30। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है, इसमें से कुछ कॉमन कर वो भी उसमें दिया रहता है। 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 से 12 बार में और 2 से 15 बार में, यानी कि 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 15, यही आंसर। एक और क्वेश्चन दोस्तों, 1/2 पी बराबर 1/2 3Q, यानी कि पी क्यू आर आर एस, ये दिया है बटा में, ये डायरेक्ट ये अनुपात में, तो पी क्यू आर एस अनुपात में ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, पी अनुपात क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ चला जाएगा तो पी के लिए 2 हो जाएगा और क्यू के लिए 3। यहाँ देखिए क्यू अनुपात आर बराबर क्यू के लिए 5 और आर के लिए 4, यानी कि 5 अनुपात 4। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आर अनुपात एस बराबर 3 अनुपात 2, क्योंकि आर के लिए 3 और एस के लिए 2। तो बस उसी तरह पी क्यू आर ज्ञात कर देना है, पी क्यू आर एस 2 3 5 4, 5 दूनी का 10, 5 3 15, 5 4 3 12, और आर एस यानी कि 3 2। एक चीज़ यहाँ क्या कर लेंगे हम, ध्यान दीजिए, अब 12 है ये 3 है, अगर इसमें 4 से गुना कर लेंगे तो भी 12 के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट 10 15 और 4 3 12 और 4 दूनी के 8, इसमें तो कोई कॉमन होगा नहीं। तो मेरा पूछ रहा, क्या पूछ रहा, पी क्यू आर एस, तो डायरेक्ट हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 8 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या ज्ञात करें। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका, अब जिसका ज्ञात करना है, मान लीजिए कि a का ज्ञात करना है, a को बंद कर लीजिए 4 3 12, b का ज्ञात करना है, b को बंद कर लीजिए 4 दूनी का 8, और c को ज्ञात करना है, c को बंद कर 3 दूनी का 6। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3 डायरेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1/4a बराबर 1/5b बराबर 1/6c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान है, ये तो कुछ करना ही नहीं है, कॉलम भी नहीं उठाना वहां पर परीक्षा हॉल में, बस a के लिए 4, b के लिए 5, c के लिए 6, यानी कि 4 अनुपात 5 अनुपात 6, यानी कि बटा में दिया रहे ऊपर 1 रहे, ये ध्यान रखिए, अगर ऊपर 1 रहे बटा में जो भी अंक दिया है और बराबर होते हुए आगे बढ़ रहा है तो वह उसी मान के लिए हो जाएगा, जैसे a के लिए 4 हो गया और b के लिए 5 हो गया और c के लिए 6 हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 9 अनुपात 5 दिया हुआ है। लड़के तथा लड़की यानी कि बॉयज अनुपात गर्ल 9 अनुपात 5। कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 160 अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से यानी कि बॉयज माइनस गर्ल कितना अधिक है
160। जब अनुपात मेरा दिया हुआ है तो हम तो डायरेक्ट प्रश्न ही बना सकते हैं। तो 9x और 5x, x एक इंडिकेट करने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा मान निकाल सके। तो 9 में से 5 गया, क्योंकि बॉयज गर्ल से 160 अधिक है, तो 9 में से 5 गया 4x, 4x बराबर 160, यानी कि 4 चौके 16, x बराबर 40। किसका पूछ रहा है? तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितना है? तो लड़की कितनी है? 5x। गर्ल कितना है? 5x। तो 5 गुने 40 यानी कि 40 बचे 200 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, आयताकार है। उसका क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका? 6000 वर्ग मीटर में। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा। तो जब क्षेत्रफल मेरा दिया है तो आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 5x गुने 3x, 15x स्क्वायर। 15x स्क्वायर बराबर 6000। 15 चौके 60 यानी कितने बार में? 400 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि वर्गमूल में 400 चढ़ जाएगा तो x का वैल्यू 20 हो जाएगा मेरा। तो 20 हो जाएगा तो लंबाई कितना होगा? 20 पचे 100 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 20 3 60। परिमाप बराबर आयत का होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई जोड़ चौड़ाई। 200 और 60 160, 16 दूनी का 32, यानी कि परिमाप 320 मीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम लगभग जो तुरंत एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीचर का, उसमें तो लगभग क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान दीजिएगा। दो संख्या a तथा b का अनुपात 4:5 है। a और b का अनुपात कितना दिया है? 4:5 दिया है। प्रत्येक में 10 जोड़ने पर, सपोज 10 प्रत्येक में जोड़ देते हैं, तो कह रहा है उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। अगर 10 जोड़ देते हैं तो 6:7 हो जाता है। क्वेश्चन से हल कर दे रहे हैं। तो ये दोनों संख्याएं क्या करें? तो a और b का मान ज्ञात करना है। a बराबर वाट और b बराबर वाट। ध्यान दीजिए, जब 10 जोड़ा जा रहा है तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। यानी कितना वृद्धि हो रहा है? 2 का वृद्धि हो रहा है। ये भी 2 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ सेम है। यानी कि 2x बराबर 10, 2 5 10। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा? x का वैल्यू 5 आ गया। तो पूछ रहा है कि वो दोनों संख्याएं क्या है? तो वो दोनों संख्या यानी कि क्या है? 4 1 5। एक 4x मतलब a बराबर 4x, तो 4 गुने 5 यानी कि 20, और एक कह रहा है 5x, तो 5 गुने 5 यानी कि 25। दोनों संख्या का मान अपने आप ही निकल गया। ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन को देखकर उसी में आप हल निकाल सकते हैं। अगर 2 वृद्धि हो रहा है मेरा तो 2 यानी कि 2x यानी कि 2 5 10, 5 डायरेक्ट हो गया, 5 के 20 और 50 25 लिख सकते हैं। ये इतना समझाने के लिए आपको बना दिए हम। किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि कक्षा में 20 लड़के और शामिल हो जाए तथा 20 लड़कियां कक्षा छोड़ दे तो अब उनकी संख्या का अनुपात 7:4 हो जाता है। तो कक्षा में लड़कों की मूल संख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा। अगर दिया है बॉयज गर्ल 5:6 है, ये मूल है। 20 लड़का छोड़ देता है, आ जाता है, शामिल हो जाता है प्लस, अब 20 लड़कियां छोड़ देती है तो कितना हो जाता है? 7:4 हो जाता है। इसमें जब वृद्धि हो रहा है तो 2, इसमें कमी भी हो रहा है तो 2। तो जब दोनों 2 सेम है तो 2x बराबर 20, 2 से 10 बार में x बराबर 10। जब 10 आ गया मेरा वैल्यू तो पूछ रहा है कि लड़कों की मूल संख्या कितनी है? तो बॉयज कितना है मूल संख्या? बॉयज 5x यानी कि 5 गुने 10, 10 5 50 आंसर। अगर यही लड़कियों का पूछता तो 10 छक्का 60 हो जाए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन दिए हैं हम। मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहिएगा आप लोग, नहीं तो फिर बाद में मत कहिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन आने वाला है बीपीएससी एग्जाम में। ए और बी की आय का अनुपात 6:5 है। ए बी की आय का अनुपात 6:5 दिया है। ये प्रत्येक 500 रुपये की बचत करता है, 500 की बचत करता है प्रत्येक, तो उनका खर्चा का अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4
4 हो जाता है, यानी कि एक कमी, इधर भी एक कमी, यानी कि x बराबर 500। जब 500 मेरा आ गई ये, तब डायरेक्ट पूछ रहा है कि a की आय कितनी है, तो a की आय कितनी है, a की आय हो जाएगा 6x, यानी कि 6 गुने 500, यानी कि 3000 रुपया आंसर। एक निचोड़ निकाल कर निकाले हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। देख लेते हैं वो क्वेश्चन। 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? अगर का जुड़ा हुआ है केजी इसके साथ, तो जिस पोर्शन के साथ का जुड़ा रहता है, से जुड़ा रहता है, वो पोर्शन हमेशा नीचे रहता है। 3 kg यानी कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg, तो 3 kg यानी कि 3000 ग्राम, 3000 नीचे, 12 ग्राम होगा यानी कि 12 ऊपर गुने 100, 2 0 से 2 0, 6 5 30, 6 दूनी का 12, यानी कि 2/5%, या इसको लिख सकते हैं 0.5 का 20, यानी कि 0.4% आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 5/4 का कितना प्रतिशत है? तो 5/4 का जुड़ा है इसके साथ, ये पोर्शन आपका नीचे हो जाएगा, बाकी ऊपर गुने 100। 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, चाहे यहीं पे कटा देते हैं, तो यहाँ पे जब कटा देंगे तो यानी कि 3/5 बचेगा, गुने 100, 5 से 20 बार में, यानी कि 20 60% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि चीनी की कीमत 50 रुपया प्रति केजी से घटकर 40 रुपया प्रति केजी हो जाए तो चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ध्यान रखिएगा, अगर कमी पूछ रहा है तो कमी के प्रतिशत बराबर होता है कमी बटा में आरंभिक मान गुने 100, यानी कि जब मूल कीमत कितना है, मेरा मूल दिया है 50 और घटकर कितना हो रहा है, यानी कि नया कीमत घटकर कितना हो जा रहा है 40, तो कितने की कमी हो रही है? कमी हो रही है आपका 50 में से 40 गया, 10 की कमी हो रही है। 10 की जब कमी हो रही है तो कमी बटा में आरंभिक मान, यानी कि मूल मान, मूल कितना है 50 गुने 100, 50 दूनी का 100, यानी कि 20% की कमी हो रही है आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1,80,000 से बढ़कर 2,10,000 हो गई, उस शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी कि मूल कितना दिया हुआ है, मूल मेरा दिया हुआ है 1,80,000। जब 1,80,000 दिया हुआ है और बढ़कर कितना हो जा रहा है, यानी कि नया 2,10,000 हो जा रहा है, तब तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है आपका 2,10,000 में से 1,80,000 घटा देंगे, कितने हो रही है 30,000 की वृद्धि हो रही है। तो क्या होगा, वृद्धि का प्रतिशत, यानी कि वृद्धि का प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने वृद्धि बटा में मूल कितना था 1,80,000, 1,80,000 गुने 100, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 3 से 3 6 18, 2 3 6 और 2 से 50 बार में, यानी कि 50 बटा में 3%, या 16,43, यानी कि 16.2 बटा में 3% की वृद्धि हुई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की आय में 20% की वृद्धि करने पर उसकी नई आय 2400 रुपया है। रमेश की मूल आय क्या है? जब मूल आय पूछिए तब मूल आय को हमेशा 100% मानते हैं, यह ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 20% वृद्धि कर रहा है, तो जब 20% वृद्धि कर रहा है तो नया में कितना हो जाएगा, ये 120%। जब 20% वृद्धि कर रहा है तो नई आय कितने हो जा रही है, 2400 रुपया हो जा रही है। कितना हो जा रही है, 2400 रुपया, यानी कि 120% बराबर 2400। तो पूछ रहा है कि रमेश की मूल आय कितनी है, तो यानी कि 100% बराबर 12 दूनी का 24, यानी कि 20 बार में 20 गुना है, तो यह भी 20 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 2000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्कूल में 40% छात्र लड़के हैं, यानी कि बॉयज कितना है 40%। यदि लड़कियों की संख्या 240 है, लड़की कितनी है, यानी कि गर्ल 240,
तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें। जब 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 60%, यानी कि 100 में से 40 गया 60%, तो 60% इसकी तुलना कर देंगे किसके बराबर? 240, यानी कि 6 चौके 24, 4 बार में। तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़का यानी कि 40%, 4 से 4 में गुना, यानी कि 4 चौके 16, 160 बॉयज है आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य अपनी आय का 60% भोजन पर तथा 25% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 1500 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है? तो 60% भोजन पर 25% शिक्षा पर, यानी कि खर्च कितना हो गया? खर्च टोटल हो गया 60 + 25, यानी कि 85% खर्च कर दिया। तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा आपका 100 में से 85 गया 15%। आप बचत कितना दिया हुआ है? 1500, बचत दिया हुआ है 1500, यानी कि 15% बराबर 1500 कितना गुना है? 100 गुना है। तो कह रहा है कि उसकी कुल आय कितनी थी? तो कुल आय यानी कि 100% बराबर 100 × 100, यानी कि 10,000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई? एक फार्मूला होता है इसका। एक फार्मूला ये होता है a + b + ab बटा में 100। इसी पर यह मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो 20% पहले वर्ष में, यानी कि 20 प्लस दूसरे वर्ष में 25, 25 प्लस 20 × 25 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 2 5 10, 5 से 50 25, तो 20 25 45, 45 से 5 50% की वृद्धि होती है आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% तथा 20% की 2 लगातार छूट का एक समतुल्य छूट कितने समतुल्य छूट के बराबर है? यानी कि जब छूट कह रहा है, यानी कि a + b पर बनेगा, लेकिन छूट है तो माइनस में -10 -20 प्लस -10 × -20 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 20 से 10 30 -30 प्लस 2 एकम 2, यानी कि -30 में से 2 गया -28। -28 आने का मतलब कि 28% समतुल्य छूट के बराबर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। 20% अधिक कीमत, यानी कि 20 प्लस, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे देता है, -10 प्लस एबी पर वही वाला 20 × -10 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 में से 10 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 20 में से 10 गया 10 प्लस माइनस -2, यानी कि 8% की उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दे, एक ही प्रतिशत दिया हुआ हो, तो इसका एक फॉर्मूला है r बटा में 100 प्लस माइनस r गुने 100। ये ध्यान रखिएगा, प्लस में यह ध्यान रखिएगा कि किसके साथ कम कह रहा है शुरू में ही कि बेसी कह रहा है। अगर कम कहे तो माइनस कर देंगे और अधिक कहे तो प्लस कर देंगे। तो कह रहा है कि 10% कम, यानी कि 10 ऊपर, यानी कि 10 ऊपर, कम यानी कि 100 - 10, यानी कि 90 × 100। 1 0 से 1 0, 100 बटा में 9, यानी कि 11.1 बटा में 9% की वृद्धि। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर किसी ग्राहक को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे? यह भी ध्यान रखना है। 25% जब वृद्धि हो रहा है 25 ऊपर, यानी कि 10 ऊपर, बटा में 125 × 100, 25 25 25 से 5 से 20 बार में, यानी कि 20% वो कमी कर रहा है ताकि उसका खर्चा मेंटेन हो सके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 30% घट जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाए, यानी कि 2 रुपये से 10 रुपये हो जाए, तो आदमी खरीदना कम कर देता है। इस सौदे में दुकानदार को लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। एक चीज़ और है, बता देते हैं। मेरे जितना भी दे रहे हैं निचोड़ आप लोग को मैथ का, ये टोटल चीज़ मात्र कम समय में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा।
तो 40% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 40 प्लस 30% घट जाती है, 30% यानी कि -30 प्लस 40 गुने -30 बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 40 में से 30 गया 10, प्लस माइनस माइनस, 4 12, यानी कि -2 आने का मतलब 2% की हानि होती है। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर अब 450 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी की घटी हुई कीमत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब 10% की कमी कर दिया है तो जाहिर सी बात है आदमी लोग खरीदने वाला बढ़ जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है रकम बटा में मात्रा। घटी हुई कीमत और रकम बटा मात्रा, यानी कि रकम कितना है 450 बटा में मात्रा कितना है 5 केजी, गुने दर बटा में 100, दर कितना है 10% बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 9 45। तो पूछ रहा है कि चीनी की घटी हुई कीमत 9 रुपया प्रति केजी। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए तथा 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए तथा 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो पास हुए छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत है? इसको डायग्राम से बना लेते हैं, यानी कि समझिए कि सेट थ्योरी का ही सवाल है। ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया। मैथ में 40% और 30% अंग्रेजी में और 10% दोनों में, तो 10% दोनों में ये 30, यानी कि 20%, तो 20 10 30 हो गया। और ये 40 कह रहा है, यानी कि 30 और 10 40% मैथ और 30% इंग्लिश हो गया। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा? टोटल फेल हो जाएगा 30 + 10 + 20, यानी कि 30 30 60%। तो पूछ रहा है कि पास कितने हुए छात्र? तो पास, टोटल पास कितने हो जाएंगे 100 - 60, यानी कि 40% टोटल पास है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 80% छात्र पास हुए। जब 80% पास हुए गणित में, यानी कि मैथ में, तो फेल कितना होंगे? फेल होंगे 20% मैथ में। फिर कह रहा है कि 75% अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए 75%, तो अंग्रेजी में फेल कितना होंगे 25%। फिर कह रहा है कि दोनों विषय में 15% छात्र फेल हुए हैं, यानी कि दोनों में, तो दोनों में 15%, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं? तो जब दोनों विषय में 15%, तो डायग्राम ले लेते हैं। दोनों विषय 15, ये मैथ और ये इंग्लिश, तो 15 और 10 25% अंग्रेजी में, और 15 और 5 20% मैथ में। मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो टोटल फेल कितना हुए? मेरा टोटल फेल हुए 15 और 5 20, और 20 और 10 30%। तो टोटल पास कितना होंगे? टोटल पास 100 - 30, यानी कि 70%। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।